मेरा संकल्प ही मेरी सुरक्षा है। इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि लॉकडाउन के जो नियम हैं, अब तो अनलॉकडाउन नंबर 1 चल रहा है, तो जो भी अभी भी शर्तें हैं उन शर्तों का पूरी तरह से पालन करना अपने को अनिवार्य समझ लिया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि इस बीमारी की कोई दवा नहीं, और जब तक कोई दवा का इजाद नहीं हो जाता तब तक हमें कम से कम 6 फुट की दूरी बना करके आपस में रखना पड़ेगा। चाहे कोई हमारे घर में आए या हम कहीं जाएं, बाज़ार में जाएं, दफ्तर में जाएं, 6 फुट की दूरी अनिवार्य है। अगर इसको हम नहीं मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण का खतरा 100% बढ़ेगा, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमें घर में हाथ धो करके साबुन ही इसका सबसे बड़ा है। ये सैनिटाइज़र तो इसका उपयोग जितना कम से कम करें उतना ज़रूर है। हाथ धोएं, बच्चों से हाथ धुलवाने का एक प्रैक्टिस डालने का काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें समाज को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह के काम करने होंगे, चाहे वो छोटी छोटी फिल्में बनाने का काम हो या चाहे कोई कलात्मकता। ये बच्चियां बहुत अच्छा बनाती हैं, बच्चे छोटे छोटे बना रहे हैं, इनमें भी कई तरह के जो अच्छे चित्र आ रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर के उन्हें हमें बनाने का काम करना पड़ेगा। सबसे लोकगीत से बड़ा प्रभावकारी माध्यम इस दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए हमारी जो स्थानीय बोली है उसमें तरह तरह के लोकगीत रच करके उन रचनाओं को का पाठ उन रचनाताओं का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। गाँव में ढोल बजा के, नगाड़े बजा के, खंजनी बजा के, हारमोनियम बजा करके, इन सब चीज़ों का लोकगीतों के माध्यम से प्रचार आवश्यक है। बच्चियां घरों में तो हम रंगोली बनाती हैं बहुत अच्छी, तो आपका माने दिल देख के खुश हो जाता है। इस तरह की रंगोली प्रतियोगिता हो जिससे बच्चों में एक जागरूकता का भाव पैदा हो, ये भी आवश्यक है। और अनुपयोगी पड़ी हुई चीज़ें का उपयोग, हम तो कथरी बनाने के लिए एक गांव में गए, हमने कहा कि पुराने कपड़े बने हुए हैं जो हमारी दादी नानी माँ कथरी, ये जो पुराने कपड़े पड़े होते थे उससे कथरी बनाने का काम करती थी। वो इतनी शीतल होती थी, पर वो परंपरा ख़त्म हुई, वो चीज़ें ख़त्म हुई। तो अभी तो एक गांव में आज मैं जा रहा हूँ, वहाँ 2 नई लड़कियों ने, बहुओं ने कथरी बनाया है और पूरे गांव की आज बहुएं वहाँ इकट्ठा हैं। वो सब कथरी बनाने का काम शुरू करेंगी। कथरी यानी गुदड़ी। और उसमें से कई बच्चियां, अब वो हाथ वाला तो ठीक है कि अब वो परंपरा ख़त्म हो रही है और वैज्ञानिक तरीके से सिलाई मशीन के माध्यम से वो गुदड़ी बनाने का काम होगा। और अगर कलात्मकता आ गई उसमें तो वो एक गुदड़ी की कीमत 500 से 1000 रुपये होगी। तो इस तरह से जो अनावश्यक चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके माध्यम से, उनका उपयोग करके हम एक सुंदर कलाकृति की रचना कर सकते हैं। और पता नहीं कौन सी कलाकृति बन जाए ऐसी जो व्यावसायिक रूप ले ले। तो इस तरह से तमाम महिलाओं में मेहंदी की प्रतियोगिता है। ये सब कुछ जागरूकता के माध्यम हैं और इन माध्यमों का उपयोग करके हम एक जागरूक समाज का निर्माण करेंगे जिससे इस कोरोना की महामारी से बचेंगे। ये सौभाग्य की बात है। और हमारे लोगों की जागरूकता और वो जो स्टाफ है, चाहे वो नर्स हों, डॉक्टर हों, सफाई कर्मी हों या पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं, जन अभियान परिषद के लोग इसमें लगे हुए हैं, इन सब लोगों की वजह से रीवा ज़िला लगभग कोरोना मुक्त रहा है। बाहर से जो लोग आए बीमार होकर के,
उनको अस्पताल में रखा गया और वो लगभग सभी एक भी खतरे में नहीं है, अधिकतर ठीक होके जा रहे हैं। और गांव में संक्रमण नहीं फैला है। जो लोग कहते हैं कि ये मज़दूरों के आने से संक्रमण फैला, एक भी रीवा में संक्रमण नहीं हुआ। 2 संक्रमण हुए हैं, डॉक्टर सिंघल के बच्ची और उनकी बहन में। इसलिए इसमें कोई बहुत डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जो संक्रमण रुका है वो केवल सावधानी की वजह से रुका है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो सावधानियां बताई गई हैं, जिनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, उन सबका पालन करते हुए अगर हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा इन्हें बना लेंगे तो निश्चित रूप से पूरा ज़िला कोरोना मुक्त बना रहेगा। और मैं तो कभी मशीन चलाया नहीं, हमने देखा भर था, पर ये कोरोना की वजह से यह है कि अब क्या करें। कुछ जो उस एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने जो जिम्मेवारी दी है, उसके निर्वहन के बावजूद भी हमारे पास समय जो बचा, उसको हमने मशीन से सीखा, मशीन ख़रीदा। और आज मैं कह सकता हूँ कि हज़ारों मास्क बनाया और पूरे ज़िले में इस मास्क अभियान चला। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मास्क बना करके इस ज़िले को एक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कोरोना से बचने के लिए जो उपाय, जो शर्तें बनाई गई हैं, उनका पालन करेंगे और फिर से नवजीवन हम अर्जित करेंगे। धन्यवाद।